हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.5 का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि फाइंड करना है। इसमें कुछ डेसिमल्स के आपको डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सोल्व करना है। तो चलिए करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 7 डिवाइड बाय 3.5। अब इसको कैसे सोल्व करना है 7 डिवाइड बाय 3.5 को। अब हमें क्या करना है, 7 डिवाइड बाय 3.5 ये लिख लेना पहले तो। फिर अब हमें इसमें से हमारा पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस है कि इसमें से डेसिमल हटा दें। हम डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल अगर नीचे हो तो ऊपर क्या कर देते हैं, 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेसिमल हटा के 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेसिमल के नाम का 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। डेसिमल हमने हटा दिया, डेसिमल एक डिजिट के बाद है ना, डिजिट पे ध्यान रखने हैं कि कितने डिजिट के बाद है डेसिमल। अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल है हमारे नंबर में, अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल हटा के उसके नाम का ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और नीचे वाला उसका डेसिमल हटा दिया तो 3.5 का डेसिमल हटा दिया तो क्या हो गया, वो 35 हो गया। अब हमें 70 को क्या करना है, 35 से डिवाइड करना है। हमारा क्वेश्चन बन गया 70 डिवाइड बाय 35। और 70 को 35 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 35 2 क्या होता है, 70 होता है। 35 2 70 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट क्या है, 36 डिवाइड बाय 0.2। इसको भी वैसे ही करेंगे, 36 डिवाइड बाय 0.2। इसमें डेसिमल कितनी डिजिट छोड़ के है, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के। तो ऊपर क्या कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे और डेसिमल को क्या कर देंगे, हटा देंगे। डेसिमल को हटा देंगे और ऊपर उसके नाम का 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अब क्या बन गया, 360। 36 इंटू 10 करेंगे तो 360 बनेगा ना। और इसका डेसिमल हट गया तो ये क्या बन गया, 2। अकेला 2 बन गया ये। अब ये 2 बन गया। अब हमें 360 को किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 360 को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2। और फिर रिमाइंडर बचेगा 1 और ऊपर से उतारना पड़ेगा 6। और 2 8 कितना होता है, 16। और 0 और एक 0 इसमें एक्स्ट्रा ऊपर चढ़ा देंगे तो 180 आ गया। 360/2 कितना आ गया, 180। तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी 36 डिवाइड बाय 0.2 कितना होता है, 180। 180 होगा। 36 डिवाइड बाय 0.2 कितना होगा, 180 होगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 3.25 डिवाइड बाय 0.5। 3.25 डिवाइड बाय 0.5। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें दोनों में डेसिमल आ गया। अभी तक तो हमारा एक नंबर में डेसिमल आ रहा था ना, इसमें दोनों नंबर में डेसिमल आ गया। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी करने का वही सेम प्रोसीजर है। पहले तो इस तरह से लिख लेंगे डिवाइड की फॉर्म में, फिर इसका डेसिमल हटाना है। तो इसमें डेसिमल कितनी डिजिट के बाद है, पीछे से एक डिजिट के बाद है, तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। लेकिन अब इसका डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करें, इसका डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। और 100 ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस नंबर में जो डेसिमल है ना, वो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के है इस नंबर में डेसिमल, इसलिए 100 से डिवाइड कर देंगे। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, इस नाम का 100 से डिवाइड कर देंगे। उसको हमने क्या किया, उसके नाम का ऊपर वाले में 10 मल्टीप्लाई कर दिया। वो 0.5 नीचे था ना हमारा, तो ऊपर वाले में हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा ऊपर है तो नीचे वाले में हमने क्या किया, 100 मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाले में 100 मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारी ये क्या बन गई, 325 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय में 5 मल्टीप्लाई 100। हमारी ये स्टेटमेंट बन गई। अब ये स्टेटमेंट बन गई तो एक 0 से तो एक 0 चला जाएगा, तो बचेगा क्या, 325 डिवाइड बाय में 5 10 कितने होते हैं, 50। तो अब हमें 325 को किससे डिवाइड करना है, 50 से डिवाइड करना है। अब हमें 325 को 50 से डिवाइड करना है। तो 325 को 50 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो 325 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो जाएगा ये 6 पे, 56 का 300 होता है। फिर जाएगा रिमाइंडर बच जाएगा 5, 225 रिमाइंडर बच गया। लेकिन 25 तो छोटा है डिवीजर से छोटा है 25 तो हमें एक 0 लेना पड़ेगा। इसलिए 25 डिवीजर से छोटा है और 25 को डिवीजर से बड़ा बनाने के लिए हमें ऊपर से एक 0 उतारना पड़ेगा। और जब हम ऊपर से कोई 0 उतारते हैं इस तरीके से डिवीजर से बड़ा करने के लिए रिमाइंडर को, तो हमें क्या करना पड़ता है, डेसिमल लगाना पड़ता है। उसके नाम का डेसिमल लगा दिया हमने। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, 55 जा होता है, 55 जा क्या होता है, 250 ही होता है। 55 जा 250 होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 325 को तो 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 6.5 आएगा। इसका आंसर 6.5 आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 30.94 डिवाइड बाय 0.7। ये है फोर्थ पार्ट। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे करेंगे, 30.94 डिवाइड बाय 0.7। इसमें क्या है, एक डिजिट छोड़ के है पीछे से डेसिमल, इसलिए ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो नीचे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऊपर हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इस नीचे वाले में क्या था, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल था, तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें ऊपर वाले में 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल था, तो नीचे 100 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 से तो 10 कट गया, तो ये हमारा क्या बन गया, 3094, क्योंकि डेसिमल तो खत्म ही हो गया। डेसिमल के नाम को तो हमने 10 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इनको ऊपर नीचे। अब ये क्या बच गया, 3094 डिवाइड बाय 7 × 10 कितना होता है, 70। तो ये बच गया 3094 डिवाइड बाय 70। यानी अब हमें क्या करना है, 3094 को 70 से डिवाइड करके देखना है। और जब हम इसको 70 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 74 जा पे, 74 क्या होता है, 280। और रिमाइंडर बचेगा 9 और 10 में से 8 गए 2 और इधर 0 का 0, 29 बचा रिमाइंडर। और ऊपर से 4 और उतार देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 294 हो जाएगा, 294 हो जाएगा। और फिर से जाएगा 4 पे जाएगा फिर से, 74 जा 280 हो जाएगा। अब 4 में से 0 गई 4, 9 में से 8 गया 1, यानी 14 बचा। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, 14 तो 70 से छोटा है, डिवीजर से छोटा है रिमाइंडर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 लेनी पड़ेगी ऊपर से एक 0 उतारनी पड़ेगी। इसे रिमाइंडर को डिवीजर से बड़ा बनाने के लिए, एक 0 उतारनी पड़ेगी। तो वो 0 उतारेंगे तो उसके नाम का पॉइंट लगाएंगे हम। पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 44 पॉइंट। और 72 जा कितना होता है, 72 जा 140 होता है पूरा, 72 जा 140 होता है पूरा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 44.2 आ गया इसका आंसर। ओके, 44.2 आया इसका आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 0.5 डिवाइड बाय 0.25।
तो 0.5 डिवाइड बाय 0.25 कैसे करेंगे हम? ये इसमें एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, ऊपर वाले में देखिए एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो क्या करेंगे हम? एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर वाले में एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, लेकिन नीचे वाले में 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो इस बार ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे वाले में था इस बार 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा? एक जीरो से तो एक जीरो गई, ऊपर वाला बन जाएगा 5 × 10, डेसिमल तो खत्म ही हो गया इसका, 5 × 10 50 बन जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा? 25, और 50 डिवाइड बाय 25 कितना होता है? 50 डिवाइड बाय 25 होता है 2, क्योंकि हमें पता है 25 2 क्या होता है 50, तो ये कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा इसका आंसर, तो 2 आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं इसका सिक्स पार्ट क्या है? 7.75 डिवाइड बाय 0.25, इसको कैसे करेंगे? 7.75 डिवाइड बाय 0.25। अब इसमें क्या है? इसमें ना ये क्या है? जो ये नंबर है ये लाइक डेसिमल्स है। लाइक डेसिमल्स कैसे हैं? जब डेसिमल्स के बाद, लाइक डेसिमल किसको बोलते हैं? लाइक डेसिमल होना उसको बोलते हैं जब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो इक्वल हो, डेसिमल के बाद डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है। इसमें भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है और इसमें भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है। इसका मतलब ये क्या है? लाइक डेसिमल है, लाइक डेसिमल है। और जब लाइक डेसिमल होते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये कट के क्या रह गया? 775 डिवाइड बाय 25 रह गया। इट मींस अब हमें 775 को क्या करना है? 25 से डिवाइड करना है, तो करके देख लेते हैं। 775 को 25 से डिवाइड, 25 3 का कितना होता है? 75, और रिमाइंडर बचेगा 2 और ऊपर से उतारेंगे 5, तो 25 बन जाता कितना होता है? 25। तो इसका आंसर क्या आया? जब हमने 775 को 25 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 31 आ गया हमारे पास, 31 आया इसका आंसर। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? 76.5 डिवाइड बाय 0.15, तो इसको कैसे करेंगे? 76.5 डिवाइड बाय 0.15। अब ऊपर वाले में कितनी डिजिट छोड़ के है डेसिमल? पीछे से 1 डिजिट छोड़ के, तो इसके नाम का नीचे क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाले में क्या है? 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है पीछे से, तो ऊपर क्या करेंगे? 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 100 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पॉइंट तो इनके कट ही गए, तो अब 10 से 10 चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 7650। जब 765 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 7650, और ये क्या रह जाएगा नीचे? पहला 15, तो इट मींस अब हमें 7650 को किससे डिवाइड करना है? सॉरी, 7650 को किससे डिवाइड करना है? 15 से डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है, तो कर लेते हैं यहाँ पे 7650 को 15 से डिवाइड, तो 15 5 जा 75, और 1 क्या आ जाएगा? रिमाइंडर, और ऊपर से 5 उतर जाएगा, 5 उतरेगा तो 15 बन जा 15, लेकिन अभी एक जीरो रहती है तो उसके नाम की एक जीरो ऊपर लगा देंगे, तो क्या आंसर आ गया? 510 आंसर आया, 510 आंसर आ गया इसका। अब हम देखते हैं इसका एट्थ पार्ट क्या है? एट्थ पार्ट में भी क्या है? लाइक डेसिमल्स है। लाइक डेसिमल्स कैसे है? लाइक डेसिमल अभी मैंने आपको बताया था पिछले एक पार्ट में कि लाइक डेसिमल्स क्या होता है? जब डेसिमल्स के बाद आफ्टर द डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, तो इसमें भी आफ्टर द डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट सेम है। देखिए इसमें 37 के बाद डेसिमल के बाद क्या है? एक ही डिजिट है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, वो है 8, और इसमें भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, वो है 4, तो ये हो गया ना लाइक डेसिमल। और जब लाइक डेसिमल होते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, तो ये क्या रह गया? 378 डिवाइड बाय 14 रह गया। अब 378 डिवाइड बाय 14 रह गया। इट मींस अब हमें 378 को 14 से डिवाइड करके देखना, और वही इसका आंसर होगा जो आएगा। तो 14 से डिवाइड करेंगे तो इसको किस पे जाएगा? 14 2 28 पे जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा 9, और 8 ऊपर से उतार लेंगे, 14 7 कितना होता है? 98 ही होता है, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 27 आ गया इसका आंसर। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इसका क्या है? 2.73 डिवाइड बाय 1.3, 2.73 डिवाइड बाय 1.3, तो हम क्या करेंगे इसके डेसिमल्स हटाने के लिए? इसमें जो है 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, नीचे वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो नीचे वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2.73 को तो कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, और 1.3 को कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन अब तो इसके क्या हो गए? डेसिमल कट गई, तो अब ये क्या बन गया? 273 बन गया, और ये नीचे वाला क्या बन गया? 13 बन गया, और इंटू 10/100 हो गया, तो एक जीरो से तो एक जीरो गई, तो अब ये क्या बचा? 273 डिवाइड बाय में 13 इंटू 10 कितना होता है? 130 होता है, 13 इंटू 10 क्या होता है? 130 होता है, तो इट मींस हमें 273 को किससे डिवाइड करना है? अब 130 से डिवाइड करना है किसको? 273 को, फिर हमारा फाइनल आंसर मिलेगा हमें। 273 को 130 से कैसे डिवाइड करेंगे? 132 पे जाएगा, 132 क्या होता है? 260 होता है, आपको पता है ना? 13 2 26 होते हैं, और उसके पीछे एक जीरो और लगा दी तो 260 बन गया। अब उसके बाद रिमाइंडर बचेगा, 3 में से 0 गए 3, 7 में से 6 गया 1, तो रिमाइंडर बचा 13, लेकिन रिमाइंडर क्या है? 130 डिवीजर से छोटा है अभी, तो हमें डिवीजर से बड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक जीरो ऊपर से लेनी पड़ेगी, और जब एक जीरो ऊपर से लेते हैं तो पॉइंट लगाते हैं क्वेश्चन में पॉइंट लगा देंगे हम, और 131 क्या होता है? 130 होता है, 130 होता है, तो ये रिमाइंडर आ गया 0। इट मींस आंसर क्या आया? 2.1 आ गया इसका आंसर, क्या आ गया? 2.1। ओके, तो ये था आपका 5th क्वेश्चन, हो गया कंप्लीट। ओके।